हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में जो वैद्युत धारिता से संबंधित कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आवेशित चालक होता है उसके स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वह किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा और आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप ऐसे जानिए कि पिछले वाले लेक्चर में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब किसी भी चालक को हम आवेश देंगे तो धीरे धीरे उसका जो विभव होगा वो बढ़ने लगेगा। तो आवेश को देने में या फिर किसी चालक को आवेश देने में या फिर किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य किया जाता है और वही जो किया गया कार्य है चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेश प्लस Q देने में या आवेशित करने में उस पूरे चालक के लिए जो किया गया पूरा कार्य कुल कार्य होगा वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या फिर आप और भी व्याख्या ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उस आवेश को देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो आप चाहे व्याख्या के रूप में लिखे चाहे एक लाइन में आप परिभाषा को लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिख दिया जा रहा है कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हो गया। अब इसके बाद में हम लोग इसके सूत्र की प्राप्ति करेंगे। तो मान लिया जाएगा एक चालक है। चलिए परिभाषा तो हो गया, अब इसे दो भागों में बांट ले रहे हैं। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे फिर इसके बाद में यहाँ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चालक को मान ले ऐसे कि मान लीजिए आपके पास एक चालक हो और जो ये चालक है आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो कोई भी चालक हो छोटे छोटे कणों से अर्थात परमाणुओं से मिलकर बना होगा और जितने परमाणु पाए जाएंगे उनके पास में उतना ही जो है नाभिक भी होगा। इस प्रकार से चलिए एक मिनट लाइट को थोड़ा देख लें। चलिए थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया था। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ये चालक है तो हाँ आपको बताया ये जा रहा था कि कोई भी पदार्थ हो कोई भी चालक हो ऐसी स्थिति में वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के पास में अपना एक नाभिक पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये चालक है ये कई भागों या कई खंडों से मिल करके बना है। और जब ऐसी स्थिति है कि कई खंडों से मिलकर बना है तो जो आवेश हमारे पास Q मतलब पूरा आवेश जो है उसे हम थोड़े थोड़े या छोटे छोटे भागों में बांट करके आवेश को देंगे। तो पहले जब आवेश दिया जाएगा तो विभव यहाँ पर शून्य होगा, लेकिन अंतिम में जब हम आवेश को देंगे तो उसका विभव बढ़ करके कैपिटल V हो जाएगा। तो क्या यहाँ माना गया है कि मान लीजिए ये चालक है
और यहाँ पर जब चालक को आवेश Q दिया जाता है तो जो विभव का मान है पहले वह शून्य रहता है, इस आवेश को देने से जस्ट पहले। लेकिन जब इसको इस वाले सिरे को अंतिम आवेश Q दे दिया जाएगा तब यहाँ पर जो विभव का मान है वह कैपिटल V के बराबर हो जाता है। तो फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे विभव का, कि इसका एवरेज विभव क्या आएगा। पहले विभव था शून्य, अंतिम में विभव हो गया V, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों विभव को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। चलिए इन सब प्रक्रियाओं को अभी आगे करना है, तो पहले हम लोग चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख लें कि आवेश को हमने किस प्रकार से इसे दिया है। तो मान लिया जाए कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है, जिससे चालक का विभव शून्य से कैपिटल V हो जाता है, चलिए तो क्या स्थिति बताई गई कि जब भी चालक को आवेश दिया जाएगा प्लस Q तो इसका विभव जो पहले की 0 था वहां से बढ़ करके ये विभव V में बदल जाएगा। जब चालक को यहाँ पर आवेश का पहला भाग दिया जाता है, क्योंकि आवेश को बांट करके अलग अलग दिया गया, जब आवेश Q का पहला भाग दिया जाता है तो चालक का विभव यहाँ पर शून्य प्राप्त होता है। चलो इस लाइन को भी यहाँ लिख देंगे कि जब चालक को आवेश का पहला भाग देते हैं तब उसका विभव शून्य था तथा आवेश, इसी में लाइन जोड़ दीजिए, तथा आवेश देने में कोई कार्य नहीं किया गया। चलिए इसका मतलब है कि जब यहाँ पर इस जो ये चालक है इसको पहले हम आवेश का जब Q भाग देंगे या पूरे आवेश Q का पहला भाग दिया जाएगा तो उस स्थिति में इसका जो विभव था शून्य था, और जब विभव का मान शून्य है इसका मतलब है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। अब इसके बाद में जो ये आवेश है इसका अंतिम भाग जब दिया जाएगा तो विभव जो है यहाँ पर बढ़ करके कैपिटल V यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो यहाँ लिखेंगे जब चालक को आवेश का अंतिम भाग दिया जाता है तब चालक का विभव कैपिटल V हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर इस सिरे को जब दिया गया चालक को आवेश Q का पहला भाग
तो यहाँ पर विभव शून्य था, यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जब अंतिम सिरे को Q आवेश देंगे तो यहाँ पर विभव का मान V हो जाएगा और यहाँ पर कार्य भी करना पड़ेगा। तो पहले कार्य को निकालने से हम लोग औसत विभव का मान निकालेंगे। औसत विभव निकालने के लिए पहला आवेश प्लस दूसरा आवेश बटे में जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ, औसत विभव यहाँ निकालना पड़ेगा कि चालक को प्लस Q आवेश देने के समय में किसका विभव निकालना है? चालक का। औसत विभव देने में चालक का औसत विभव, औसत विभव इसको V डैश मान ले रहे हैं। V डैश बराबर हो जाएगा 0 प्लस V बटे में 2 और यहाँ पर जब 0 में V जोड़ेंगे तो V डैश बराबर आपको मिलेगा सीधे V बटे में 2। अब इसके बाद जब विभव का मान यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब है कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे? कार्य निकाल लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है और आपको ये भी जानकारी होगी जो कार्य निकाला जाएगा वह भी विभव की परिभाषा से, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर W बटे Q और W बराबर हो जाता है V गुणे Q। चूंकि विभव जो है ये औसत विभव लिया जाएगा क्योंकि V डैश का मान V/2 के रूप में निकला है। यहाँ लिखेंगे विभव की परिभाषा से, चलिए विभव की परिभाषा से कार्य W बराबर हो जाएगा V डैश गुणे में Q। तो यहाँ पे मान आप रख दीजिए सीधे, तो W बराबर आपको मिलेगा V/2 गुणे Q, अर्थात W बराबर आपको मिलेगा 1 बटे में 2 QV। अभी ये कार्य निकाला गया और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो किया गया कार्य है, यहाँ लिखा गया कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जो संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अर्थात जो ये W बराबर लिखा गया है इसी को हम लोग पाएंगे U बराबर हाफ QV। चलिए एक सूत्र ये मिल गया। हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर विभव की परिभाषा अर्थात धारिता के लिए V बराबर होता है Q बटे में C। V के जगह पे यहाँ Q बटे C रखिए, मिलेगा U बराबर 1 बटे 2 Q गुणे V के जगह पर हो जाएगा Q बटे में C और यहाँ से मिलेगा U बराबर 1 बटे 2 इंटू Q स्क्वायर बटे में C। फिर इसके बाद में यदि यहीं से सूत्र निकालेंगे तो ये गुणा करा करके तो यहाँ से मिलेगा आपको Q, ये भी चूंकि है Q बराबर हो जाएगा CV। आप यहीं Q के जगह पे CV रखिए तो मिलेगा U बराबर 1 बटे 2 इंटू CV का स्क्वायर बटे में C। यहाँ से U बराबर 1 बटे 2 गुणे C स्क्वायर V स्क्वायर बटे में C। इस C से स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ बगल में लिख दिया जा रहा है, हो जाएगा फाइनली U बराबर 1 बटे 2 CV स्क्वायर। तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो लेकिन आप देखेंगे यहाँ 3 सूत्र मिला है, लेकिन जो भी सूत्र मिला है ये अलग अलग पदों के लिए है। आप इसे जब देखेंगे
ये आवेश और विभव के पदों में है, ये आपका आवेश और धारिता के पदों में है, यहाँ आप देखेंगे धारिता और विभव के पदों में है। तो न्यूमेरिकल के समय में ये तीनों सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है कि कौन सा सूत्र किस पद में है, और किसी भी सूत्र का आप उपयोग करके जो मान निकालेंगे वह स्थितिज ऊर्जा का ही मान प्राप्त होगा। तो ये आपका एक डेरिवेशन था, छोटा सा डेरिवेशन था। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे हेडिंग नया देखेंगे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। चूंकि यह जो लेक्चर है बहुत छोटा हो जा रहा था, इसीलिए हमने एक छोटे से और डेरिवेशन को इसमें शामिल किया है, और जो इसका भी सूत्र निकलेगा, जैसा कि अभी आप पिछले वाले में डेरिवेशन में देखे हैं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो तीन सूत्र आपको मिले थे, तो इसीलिए वहां पर जो सूत्र जिस प्रकार से प्राप्त किया गया है ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राप्त करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम इसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर संधारित्र एक शब्द नया है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है अगले वीडियो में आपको हम पूरे डिटेल के साथ में लाएंगे, या अगले में या उससे उसके बाद में आ जाए। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से संधारित्र कार्य करता है, वह किस पर निर्भर रहता है, उन सभी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसे आप अगले लेक्चर में देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस डेरिवेशन को जानेंगे कि आखिर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आप ये जान लीजिए कि संधारित्र जो होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट जो होगा वो धनावेशित और दूसरी वाली जो प्लेट होगा वह ऋणावेशित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब धन और ऋण दोनों प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो है वैद्युत धारिता या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए वहां पर हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति करना है। तो आप ये कह सकते हैं जब किसी भी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो धीरे धीरे ये जो संधारित्र रहेगा ये इसके आवेश में जैसे जैसे वृद्धि कराएंगे तो ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य किया जाएगा वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट इसका लिख सकते हैं कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही जो किया गया कार्य है वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए तो इस लाइन को यहाँ पर लिख दिया जा रहा है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तब आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य करना पड़ता है, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
हो जाता है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग इसका जो डेरिवेशन है उस पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि जो भी संधारित्र होगा उसके पास में दो प्लेटें होंगी। जब हम लोग उसको आवेशित करेंगे उस दौरान कुछ कार्य किया जाएगा और वही जो किया गया कार्य होगा वही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब माना जाएगा, चलिए इसको हम दो स्थिति में कर लें। चलिए दो भागों में यहाँ बांट दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या यहाँ मानेंगे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर संधारित्र रहे और जो यहाँ पर संधारित्र ये लिया जाएगा उसकी धारिता C होगी और उस C धारिता वाले संधारित्र को आवेश जो दिया जाएगा वह Q डैश होगा और उस स्थिति में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम लोग V डैश के रूप में मानेंगे। चलिए इसको मानते भी चले और संधारित्र आपके लिए यहाँ बना भी दे रहे हैं कि एक आपका इसमें होगा धन आवेश और दूसरी प्लेट जो है ये ऋण आवेश होगा, अर्थात ये एक समान रूप से धनावेशित और ये एक समान रूप से ऋणावेशित होगा। यही जो निकाय कहलाता है दोनों प्लेटों का जो है यही आपका संधारित्र कहलाता है। आप परेशान ना हो, इस पर जो है आगे अभी लेक्चर लिया जाएगा। तो बस इतना जाने कि ये संधारित्र है और इसकी जो धारिता है वह जो है कैपिटल C माना जाएगा। चलिए पहले इसके लिए मान लेते हैं, मान लेंगे कि माना संधारित्र की धारिता, माना संधारित्र की धारिता कैपिटल C है। इसे आवेशित करने में, इसे आवेशित करने में या करने के समय में, करने के समय में आवेश Q डैश तथा विभवांतर V डैश है। तब विभवांतर का सूत्र क्या मिलेगा, V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बटे में C। चलिए क्या क्या मान लिया गया है कि यहाँ पर आपका जो है संधारित्र लिया गया है और इसके बीच में जो आवेश के ग्रहण करने की क्षमता अर्थात जो धारिता का मान है उसे C मान लिया गया है। अब जब इसे आवेशित किया जाएगा तो आवेशित करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि पूरा आवेश जो भी स्रोत दे रहा है इनको, उस स्रोत के पास में पूरा आवेश जो है Q है, लेकिन इनको जब आवेशित किया जा रहा था तो कुछ समय के लिए इनको आवेश जो है Q डैश मिल गया और जैसे ही आवेश इन्हें मिला वैसे ही यहाँ पर विभवांतर V डैश हो जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले स्थिति में देखा था कि जैसे ही किसी चालक को धारिता दी जाती है वैसे ही उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। तो जैसे आवेश यहाँ Q डैश हुआ विभवांतर यहाँ पर V डैश हो जाएगा। V डैश इन दोनों प्लेटों के बीच में जब निकालेंगे तो V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बटे में C। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा और आवेश देंगे, उस आवेश के मान को मान लिया जा रहा है dq और जब आवेश देंगे तो किया गया वहां पर कार्य निकालना पड़ेगा क्योंकि कार्य बराबर होता है विभव गुणे में आवेश। तो यहाँ पर ये जो आपका संधारित्र है इसे एक सूक्ष्म आवेश dq दिया जाएगा। चलिए इस लाइन को यहाँ लिख दिया जा रहा है, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है फार्मूला विभव गुणे में
आवेश हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो आवेश दिया जा रहा है वह आवेश बहुत छोटा सा भाग है, और जब बहुत छोटा सा भाग दिया जाएगा एक्स्ट्रा या जो अलग से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कार्य भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, अर्थात जो कार्य होगा उसे W ना लिख करके हम लोग DW लिखेंगे। अब चूंकि विभव तो यहाँ निकला ये V डैश, और यहाँ पर जो आपका दिया है आवेश, वह आवेश कौन सा दिया गया, DQ, तो यहाँ DQ लिखेंगे, यहाँ V डैश लिखेंगे, और यहाँ पर DW लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए DW बराबर हो जाएगा, DW बराबर V डैश गुणे में DQ। अब इसके बाद DW कार्य हो गया। अब यहाँ आप इसका मान रख दीजिए, और जैसे ही आप इस मान को रखेंगे तो आपको मिलेगा DW बराबर Q डैश बटे में C इंटू हो जाएगा DQ, और आप इसे लिखना चाहें तो DW बराबर लिख सकते हैं Q डैश DQ बटे में C। चलिए, तो ये आपका DQ आवेश देने में किया गया कार्य है। जो आवेश की मात्रा दी जाती है पहले उसकी शुरुआत 0 से होती है, अर्थात किसी भी चालक को या किसी भी संधारित्र को जब आवेश देना शुरू किया जाता है तो वह आवेश पहले शून्य होता है, लेकिन अंतिम तक कितना आवेश दे सकते हैं वह दिए गए आवेश के मान पर निर्भर है। इसीलिए अंतिम में जो आवेश दिया जाएगा उसे हम लोग Q मानेंगे, अर्थात जो आवेश पहले दिया गया 0, अंतिम तक जो आवेश दिया जाएगा उसे Q, अर्थात यहाँ पे स्थिति बनेगी कि जो ये संधारित्र है उसे 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र को 0 से Q आवेश, 0 से Q आवेश देने में, एक मिनट, चलिए, संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य, अब जब यहाँ पर 0 से लेकर के Q तक जो आवेश दिया जा रहा है उस स्थिति या उस दौरान जब कार्य को हम लोग निकालेंगे तब यहाँ पर मिलेगा, यहाँ कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से Q, और ये आपका हो जाएगा DW। चलिए, W को ऐसे रहने दीजिए आप, W यही आप नीचे एक लाइन और बना ले, W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q रहेगा, DW जो दिया गया है ये DW का मान यहाँ मिला है, तो आप ये लिख दीजिए Q डैश DQ बटे में C हो जाएगा। अब आप ये जो नीचे C है बटे में, तो 1/C को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि अचर पद का कभी भी समाकलन नहीं होगा, उसी पद से बाहर कर दिया जाएगा, तो W बराबर 1/C बाहर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा W बराबर 1/C इंटीग्रेशन 0 से Q, यहाँ मिलेगा Q डैश DQ। अब आपके लिए यहाँ पर एक सूत्र लिख दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 और बटे में हो जाएगा n प्लस 1। ये आपका एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है जिसका उपयोग हमें यहाँ पर करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो भी इसके पावर यहाँ पर रहेगा उसी में ही हम लोग एक जोड़ देते हैं, और जितना पावर यहाँ n+1 बनता है वही आपका हर में भी चला जाता है n+1 के रूप में। तो आप जब समाकलन करेंगे तो W बराबर 1/C आप रख दीजिए, यहाँ Q डैश है, इस Q डैश के पावर में 1 छिपा हुआ है, और जब यहाँ Q डैश के पावर 1 छिपा है, 1 में आप 1 जोड़िए सूत्र के नियम से, क्योंकि ये जो नियम कह रहा है जो भी आवेश का पावर दिया है
उसमें आप एक जोड़िए, जोड़ने पर जो घात बन जा रही है उसी घात को बटे में भी लेकर आइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है q डैश का पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा q डैश का स्क्वायर बटे में 2, और यहाँ पर हम लोग जो ये अभी समाकलन करने से पहले जो आपका लिमिट इस पद के बाईं ओर था, समाकलन करने के बाद में वह पद दाईं ओर चला जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा 0 से q। अब आपको पिछले वाले 1-2 लेक्चर में बताया गया है कि जब भी हम लोग समाकलन कर लेते हैं, समाकलन करने के बाद में जो यहाँ पर उच्च सीमा रहती है उसे हम इस स्थान पर रखेंगे, माइनस इस 0 को यहाँ अर्थात निम्न सीमा को इसी स्थान पर रखा जाएगा, और सॉल्व करने पर जो मिलेगा वही उसका अंतिम उत्तर या फिर उसका अंतिम व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया भी जा रहा है कि कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, एक उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो W बराबर 1/c हो गया। यहाँ पर q डैश का स्क्वायर है, q डैश के जगह पे आप q को रखेंगे, मिलेगा q स्क्वायर बटे में 2, माइनस इस आप q डैश के जगह पे 0 रखिए तो 0 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, मिलेगा W बराबर 1/c गुणे q स्क्वायर बटे में 2, और ये आपका जो मान है पूरा शून्य हो जाएगा, उस मान को लिखेंगे ही नहीं। तो इसे आप ये कह सकते हैं, ये आपका फार्मूला एक बन गया, यहाँ पर 1/2 इंटू q स्क्वायर बटे में c। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो ये जो आपका W के बराबर मिल रहा है वही सूत्र मिलेगा U बराबर 1/2 इंटू q स्क्वायर बटे में c। तो ये आपका जो है एक व्यंजक हो गया। लेकिन आपको बताया गया है कि q बराबर cv भी होता है, तो यहाँ जब q के जगह पर आप रखेंगे u बराबर आपको मिलेगा 1/2 इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर बटे में c, क्योंकि q स्क्वायर है, q के जगह पर आप यदि आप यहाँ डायरेक्टली ना जान पाइए तो एक लाइन और आपके लिए कर दिया जाए, जो है कंफ्यूजन भी कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ q के जगह पे c भी रख दीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर बटे में c। इस c से स्क्वायर पद कैंसिल, जो बचा है वही आप लिख लीजिए, तो हो जाएगा u बराबर 1/2 cv स्क्वायर। ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा, जो कि संधारित्र के लिए है। और यही आपका जो व्यंजक आया है यहाँ पे, यही चालक के लिए भी व्यंजक था। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक मिला था वही। लेकिन आप तरीके को देखेंगे तो उसका तरीका अपना अलग है सोल्यूशन का, और यहाँ पर जो आप देखेंगे इसके सोल्यूशन का तरीका अलग है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, और लिखने का क्रम आपका यहाँ से पहले आप परिभाषा इसका लिख लीजिए। परिभाषा हमने एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ करके केवल यहाँ से आप ऐसे उतारें, फिर इसके बाद में इसको कर लें। इस सूत्र को भी आप लिख लें, क्योंकि अभी और भी ऐसे तमाम या अनेकों डेरिवेशंस आएंगे जिसमें इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग अपना जो है इसे नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।